कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य श्री जी भी और महाराज जी भी जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम हो जाता तो उसके दूसरे दिन जरूर पांडाल में जाओ। क्यों जाओ? वो कहते हैं कि इससे वैराग्य दृढ़ होता है, इससे वैराग्य दृढ़ होता है। क्योंकि गुरुजी ने एक हाइकू लिखा, दर्पण कभी भी ना हंसा ना रोया, ना हंसा ना रोया, हो ऐसा वैराग्य, हो ऐसा सन्यास। ऐसा ही सन्यास। दर्पण चिपटता नहीं, पूरा भरा है तो, नहीं है तो, थोड़े हैं तो, ज्यादा है तो, इससे अपन को लगता है कि सबके जाने का समय निश्चित है। एक न एक दिन पंछी उड़ जाएगा, होते ही भोर, पंछी उड़ जाएगा होते ही भोर, और पल में टूट जाएगी सांसों की ये डोर। सांसों की ये डोर पल में कब टूट जाए कोई भरोसा है क्या? बोलो। हमने बोला भी था आकिंचन धर्म के दिन, बोला था ना कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है और छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है, टूट जाती है वह। ये वैराग्य तभी, लेकिन क्या करें, लोगों को थोड़ा सा वैराग्य शमशान घाट में आता है जरा सा देर, फिर बाहर आते ही वो भी आजकल बंद हो गया। हाँ, तो निश्चित रूप से समीक्षा का दिन है, समीक्षा हमें करते रहना है। कल क्षमावाणी भी आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से मना ली और उस क्षमावाणी के माध्यम से हमने अपने शेष रहे हुए उन सब पापों को भी धो डाला, मन के मैल को धो डाला कि भैया माफ करना, हम भी तुम्हें माफ करते हैं। ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव जैसा हो गया है नहीं? लेकिन उस गलती के बाद भी यदि गलती को मान ले तो वो इंसान कहलाता है, और जो गलती को गलती नहीं माने वो हैवान कहलाता है, और जो गलती ही नहीं करे वो भगवान कहलाता है, वो भगवान कहलाता है। 3 बार आप तो पंचेंद्रिय हैं, सुन लो, एकेंद्रिय जीवों से भी क्षमा याचना होती है, होती है नहीं होती? बोलो। अब एकेंद्रिय जीव के ऊपर पांव रख के फिर क्षमा मानोगे, पत्ता तोड़ के फिर क्षमा मानोगे? नहीं, कान पकड़ के क्षमा मानेंगे। किससे? पेड़ से, उन जीवों से। नहीं भैया क्षमा हो गई, क्षमा कर दो। कई बार बोलते हैं महाराज जी आप कान क्यों पकड़ रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कान इसलिए आचार्य श्री बोलते कि कम्बे लंबे कान हो जाएं। अगले जन्म में तीर्थंकर होते हैं ना, उनके कान कैसे होते हैं? बोलो ना। तो इस जन्म में खींचो अपने हाथों से, अपने ही हाथों से अपने कान रोज खींचो, सुबह उठते ही और रात में सोने के पहले, सोने के बाद नहीं, तब कान खींचो। तो मैं बोलना चाह रहा था, दर्पण कभी भी हंसा नहीं, रोया नहीं, फिर हम क्यों हंसते और रोते हैं? रोने की जरूरत नहीं। बस उस दर्पण, यानी दर्पण होता है आदर्श, आइडल, आइकॉन, आइडल पर्सन बोलते हैं, आइडल। तो वह आइडियल बनना है
तो दर्पण के सामने या दर्पण जैसा स्वभाव बना लो। जैसे पर्वत आता है तो भारी नहीं होता, और सरोवर आता है तो वो गीला नहीं होता। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है। जल का स्वभाव तो शुद्ध है और शीतल है और शांत है। सहजो हम, मैं सहज हूं। शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूं। शांतो हम, मैं शांत हूं। लेकिन ये गैस चूल्हा जो होता है ना, वो नीचे लगा दिया हमारे। अब क्या करें, तो पानी उबलता है, तो महाराज शांत कैसे होंगे। गैस से उठा के साइड में रख दो, शांत हो जाएगा। अलग से कुछ करना नहीं। जो जो चूल्हे का काम कर रहे हैं, गैस का काम कर रहे हैं, आग का काम कर रहे हैं, उससे अपने आप को साइड हटा लो, शांत तो हो ही। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। आत्मा का स्वभाव भी शुद्ध, शीतल और शांत है। लेकिन अभी चारों तरफ की आग, ये बाहरी वातावरण ऐसा ही है जो चूल्हे का, आग का, या जो उनकी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं। बड़ी स्थिति विचित्र है। ये बल्ब जल रहा है ना, बल्ब, ये बल्ब का तो फिर भी स्विच है वहां पर, वो लड़के बैठे उधर, वो अभी इशारा करेंगे तो यहाँ वो तुरंत बंद कर देंगे। इसका कर देंगे ना। इसका तो एक ही स्विच है, और वो भी पांडाल के भीतर वहीं पर। लेकिन आप लोगों का तो क्या पता कितने स्विच हैं, और वो भी कहां कहां पता नहीं। बोलो, आपको जो चाहे, जब चाहे और जितना चाहे, आपका बटन दबाता रहता है, और आप लोग भी जलते रहते हैं, उबलते रहते हैं। बोलो, जब चाहे। संत कहते हैं अपनी स्विच अपने हाथ में रख, अपने बल्ब की स्विच दूसरे के हाथ में मत दे, जो जब चाहे तुझे बुझा दे और जब चाहे तुझे जला दे। वो थोड़ा सा कुछ बोल देता है, आप हंस जाते हैं, आपके लिए टिप्पणी कर देता है, आप खोल जाते हैं। ये खिलना और खोलना दूसरे के हाथ में क्यों दे रहा है। अपने हाथ में रख, तुझे जब खिलना है तब तुम खिलना, खोलने की तो बात ही मत कर। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं 24 घंटे खिलते रहो। हाँ, उफनने की जरूरत क्या है। उफान आए ना तो पानी होता है ना, पानी, माताएं हैं ये बैठी हुई हैं, दूध उफन जाता है तो थोड़ा सा अंजुली भर पानी लेती है और डाल देती है, वो अपना आप शांत हो जाता है। तो बस वहाँ रसोई घर में तो दिमाग काम करता है, बाहर काम नहीं करता। महाराज जी क्या करे, बाहर तो कोई जरा सी भी हमारे ऊपर टिप्पणी कर देता है तो फिर देखो हम फिर उसके ऊपर पेट्रोल और डाल देते हैं हम। हाँ, पानी तो डालते हैं, हमारे पास सब पेट्रोल भी है। आजकल तो घर घर में गाड़ियां तो खूब है ही, तो पेट्रोल रहता ही है। बोलो, वायर होता है ना, वायर, ध्यान रखना, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, बोलो मनीषा जी। हाँ, जब दोनों तार आपस में भिड़ जाते हैं तभी शॉर्ट सर्किट होता है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।